नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आरएनपी रूल्स में बदलाव होने वाले हैं, क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही वर्तमान सुख सरकार को उपचुनावों में बड़ा झटका मिला है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से जुड़ी हुई जानकारी। इसके साथ ही हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, क्या खबर है, उसके अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सरकार ने छुट्टी वाले दिन बदले 5 एचएएस अधिकारी, 2 के तबादले किए रद्द। प्रदेश सरकार ने रविवार को अवकाश वाले दिन 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि 2 के तबादले रद्द किए गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी की है। इसके तहत नियुक्ति का इंतजार कर रहे एचएएस अधिकारी मनोज कुमार को प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम सोलन लगाया गया है। साथ ही उन्हें प्रबंध निदेशक महिला विकास निगम सोलन का दायित्व सौंपा गया है। एडीएम कांगड़ा डॉक्टर हरीश गज्जू को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त सचिव, विशाल शर्मा को एसडीएम हरोली, संजय कुमार को संयुक्त सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर और नियुक्ति का इंतजार कर रहे कृष्ण कुमार शर्मा को संयुक्त निदेशक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनाती दी गई है। इसके अलावा सरकार ने 2 एचएएस अधिकारियों के तबादले रद्द किए हैं। इसमें अर्षित शर्मा और कुलवंत सिंह पोटन शामिल है। नगर निगम के वार्ड नंबर 5 उपचुनाव में भाजपा ने लहराया जीत का परचम, कांग्रेस को झटका। सोलन नगर निगम वार्ड नंबर 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। भाजपा प्रत्याशी अमरदीप पांजा ने कांग्रेस प्रत्याशी पुनीत नारंग को 283 वोटों से हराकर एक तरफा जीत हासिल की है। ये चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हार के अंतर से भी कम वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी अमरदीप पांजा को 523 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी पुनीत नारंग को 240 व 2 वोट नोटा पर पड़े। इस हार से कांग्रेस को सोलन से बड़ा झटका लगा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने इस जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये जीत तो सुख सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में झूठी गारंटियां दी थी, उसी तरह की गारंटी नगर निगम के चुनाव में भी दी थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। लोगों ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि सोलन में 18 महीने बाद नगर निगम के होने वाले चुनाव में भाजपा को ही जिताएंगे। खबर शिक्षा विभाग से व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने वेतन देने वाली कंपनियों को वार नहीं किया तो 1 नवंबर यानी दिवाली के बाद से प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक अपने परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे। प्रेस वार्ता में संघ के अध्यक्ष अश्वनी डटवाले ने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां हरियाणा की पूर्व सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों को कंपनियों से छुटकारा दिलाया और व्यावसायिक शिक्षकों को सीधा निगम में शामिल किया है। डटवाले का कहना है कि अगले महीने कंपनियों के साथ एमओयू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार केवल भारत सरकार के साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए एमओयू करे, इनमें कंपनियों को वार किया जाए। उनका कहना है कि प्रदेश में ये कंपनियां 14% मैनेजमेंट चार्ज वसूल करती है। यदि सरकार इन्हें वार करती है तो सरकार का पैसा बचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों को 20 दिनों का सवैतनिक अवकाश प्रदान किया। शिक्षकों ने दिवाली तक सरकार से एरियर सहित बड़ा वेतन देने की मांग की है। राज्य महासचिव नीरज वंश ने कहा कि कंपनियों का शोषण 2013 से जारी है। कंपनियां शिक्षकों को समय पर वेतन भी नहीं दे रही है। व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ करने, गेस्ट लेक्चरर, ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रबंध करना, इंडस्ट्री विजिट का प्रावधान करना, बच्चों की प्लेसमेंट करवाना इत्यादि कार्यों में कंपनियां कोई दिलचस्पी न दिखाकर व्यावसायिक शिक्षकों पर कार्यों का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी ट्रेड के व्यावसायिक शिक्षकों को लगभग पूरा माह बीत जाने के बावजूद वेतन किस्तों में देने की बात कही जा रही है। 6 माह तक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के व्यावसायिक शिक्षकों को वेतन प्रदान नहीं किया गया, जो कि सरासर गलत है। 4 शिक्षक कैडर में बदलेंगे भर्ती नियम, कार्मिक विभाग को भेजी है फाइल।
हिमाचल प्रदेश में 4 शिक्षक कैडर के भर्ती नियमों को बदला जा रहा है। इनमें जेबीटी, टीजीटी, सीएनबी और लेक्चरर में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव की वजह स्कूल प्रबंधन समिति के तहत रखे गए शिक्षकों को एलडीआर कोटा देने से है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पिछले सप्ताह विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इसमें विभाग को इन चारों टीचर कैटेगरी के भर्ती नियमों में बदलाव करने की प्रक्रिया को 1 महीने के भीतर पूरा करने की डेडलाइन दी गई है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित फाइलों को कार्मिक विभाग को भेज दिया है। कार्मिक विभाग से एक टीचर कैडर की फाइल क्लियर हो गई है। हालांकि अब ये फाइल वित्त विभाग को जाएगी और उसके बाद लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। लोक सेवा आयोग ही इस बदलाव पर अंतिम मोहर लगाएगा। राज्य सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को रेगुलर प्रक्रिया में लाने के लिए सभी टीचर कैटेगरी में 5% लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा दिया है। ये कोटा तभी मिलेगा जब भर्ती नियमों का ये हिस्सा हो। इस प्रक्रिया में पहली देरी हो रही है। खबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 11 अक्टूबर से होंगे शोध पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पीएचडी अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों पर शोध पात्रता परीक्षा रखी गई है। शोध पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक अनिवार्य रखे गए हैं। इस परीक्षा में SC, ST, OBC और दिव्यांगों के लिए न्यूनतम पात्रता में 5% अंकों की छूट रखी गई है। इसमें 30 विषयों को लेकर शोध पात्रता परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। शोध पात्रता परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 11 अक्टूबर को तिथि रखी गई है। ये परीक्षा 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा का परिणाम 6 नवंबर को निकाला जाएगा। इस परीक्षा के आवेदक 22 अक्टूबर से अपने प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। खबर ऊना से टेंडर फॉर्म लेने के ठेकेदार से मारपीट, सोने की अंगूठी और 20,000 रुपए छीने। टेंडर फॉर्म लेने लोकमान विभाग के ऑफिस गए ठेकेदार से कुछ लोगों ने मारपीट की है। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोगों ने ठेकेदार की अंगूठी और रुपए भी छीन लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बंगाणा थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए ओम प्रकाश निवासी टेरा ने कहा कि वे ठेकेदारी का काम करता है। 28 सितंबर को भी PWD ऑफिस में टेंडर फॉर्म ले रहा था तो 5 लोगों ने उसका रास्ता रोककर उससे व उसके भतीजे के साथ मारपीट की। इनमें से एक ने उसके हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी निकाल ली व उसकी जेब से लगभग 20,000 रुपए भी निकाल लिए। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबा में रेन शेल्टर में बैठे अमृतसर के युवक से चिट्टा बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत पुलिस ने चंबा जिले में एक युवक को 2.7 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सतनाम सिंह उम्र 25 पुत्र कश्मीर सिंह निवासी अमृतसर पंजाब के रूप में की गई है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोकमान मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रविवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को प्रदेश की ताजा राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही पार्टी और राज्य सरकार के कार्यक्रमों से अवगत करवाया। मस्जिद व अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने और राज्य के विकास को लेकर काम करना हमारी प्राथमिकता है, जिसे मजबूती से किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को आश्वासन दिया कि सरकार पार्टी के मूल सिद्धांतों पर काम करेगी। सीएम सुक्खू बोले, नशा समाज के लिए बड़ा खतरा, जल्द चलेगा अभियान। नशे की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार नशा मुक्त हिमाचल अभियान जल्द शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस अभियान में नशे की रोकथाम, नशा करने वालों की शीघ्र पहचान और नशे की लत से पीड़ित लोगों को समाज में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है। सुक्खू ने कहा है कि ये समस्या समाज के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है। हमारा प्रमुख उद्देश्य भावी पीढ़ियों को नशे के दलदल में फंसने से बचाना और अपने नागरिकों को नशे के विनाशकारी प्रभावों से बचाना है।
सीएम सुख ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, युवक मंडल, महिला मंडल और गैर सरकारी संगठनों सहित स्थानीय निकाय इस अभियान के दौरान लोगों में नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने में जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रमोशन की रात आखिरी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द खुलने वाला है पदोन्नति का पिटारा। प्रमोशन की रात आखिरी शिक्षकों के लिए रात भरी खबर है। शिक्षा विभाग में जल्द ही पदोन्नति का पिटारा खुलने वाला है। प्रधानाचार्य से उपनिदेशक, प्रवक्ता से मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नतियां होगी। पिछले काफी समय से प्रक्रिया लटकी हुई थी। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि इसके लिए प्रोसेस शुरू करे। सचिवालय में अधिकारियों ने इस पर काम तेज कर दिया है। पदोन्नति की सूचियां तैयार करना शुरू कर दी है। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पदोन्नतियों के मसले पर चर्चा की जाएगी। विभाग का कहना है कि जल्द ही पदोन्नतियों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरे चरण में जेएफटी से टीजीटी, सीएनबी से टीजीटी और टीजीटी से प्रमोटी लेक्चरर को पदोन्नत कर मुख्य अध्यापक बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के लिए एक परफॉर्मा भी जारी किया था। कश्मीरी सेब की दस्तक से बाजार में गिरे हिमाचली सेब के दाम। बाहरी राज्यों की फल मंडियों में कश्मीर का सेब पहुंचने के बाद हिमाचली सेब का दाम गिर गया है। हिमाचल का जो सेब बाहरी राज्यों को जा रहा है उसके दाम में एकदम से गिरावट दर्ज की गई है। सेब की 20 किलो की पेटी अब 1000 से 1500 रुपए तक बिक रही है। ए ग्रेड सेब को 1500 रुपए तक का दाम मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में कश्मीर से सेब पहुंचने लगा है। इस बार हिमाचल का सेब सीजन देरी से शुरू हुआ था और यही वजह है कि अभी भी यहाँ बगीचों में सेब पड़ा है, जिसे मार्केट में पहुंचाना है। ऐसे में कश्मीर से सेब आना शुरू हो गया है तो हिमाचली सेब के दाम लुढ़क गए हैं। आखिर में अब जिन बागवानों का सेब मार्केट में आएगा उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। शिमला पुलिस की हिरासत से फरार कैदी पकड़ा गया। टुट्टू में बीआर कॉलेज के समीप जंगल से दबोचा। कंडा जेल से सजा काट रहे कैदी को जिला पुलिस ने करीब 9 घंटे बाद पकड़ लिया है। कैदी उस समय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था जब पुलिस के कर्मचारी उसे आईजीएमसी शिमला में उपचार के बाद वापस जेल ले जा रहे थे। सूचना मिलती पुलिस की टीम ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी की और टुट्टू में बीआर कॉलेज के समीप जंगल से उसे देर रात पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने उसके खिलाफ बालूगंज थाना में केस दर्ज कर लिया है।